ऊपर तो आपको कॉन्टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में बेटा ये आपने सारे प्रिपेयर करने, ये सारे पास पेपर के कॉन्टेक्स्ट हैं, इनको जस्ट एक एक दफा देख लीजिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद पास पेपर क्वेश्चंस नीचे आ जाए जरा। It is a play which contains very little element of caricature. This does not turn his Galileo into self-portrait. It is something alleged to be. What is your opinion? इस प्ले के अंदर बहुत लिटिल एलिमेंट थे कैरिकेचर के। हाँ जी बिल्कुल बेटा, इनको जरा मैं पास पेपर करा दूं, फिर मैं हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, इट इज अ प्ले विच कंटेन्स वेरी लिटिल एलिमेंट ऑफ कैरिकेचर। इसके अंदर कैरिकेचर का बहुत लिटिल एलिमेंट था। कैरिकेचर जो है इसका मीनिंग देखिएगा बेटा जरा। आई थिंक सो कि इसको कैरिकेचर मीन्स हाँ, उस मिमिक्री को ही कहते हैं ना, मिमिक्री को किसी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये ऐसा प्ले था जिसके अंदर बहुत कम ऐसा एलिमेंट था कैरिकेचर का, या ऐसा जिसके अंदर मॉक नहीं किया गया था किसी भी चीज को। दिस डज नॉट टर्न हिज गैलीलियो इनटू सेल्फ पोर्ट्रेट, इट इज समथिंग एलीग टू बी। ये जो है गैलीलियो को ना ही कोई सेल्फ पोर्ट्रेट किया गया था, ना ही वो एलीग टू बी था कि उसने कोई जो है जिसे कहना चाहिए उसने चर्च को वो नहीं कर दिया था, रिबेल नहीं किया था। तो अब व्हाट इज योर ओपिनियन, क्या ऐसा ही है कि ये इस ड्रामे के अंदर ना तो कोई कैरिकेचर थी, ना ही गैलीलियो जो है वो सेल्फ पोर्ट्रेट था कि सिर्फ गैलीलियो के गिर्द ही ड्रामा घूम रहा था रादर देन, और ना ही उसने चर्च को अब आप इसके अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप बताएंगे कि गैलीलियो गैलीलाई वो कोई कैरिकेचर नहीं था, बल्कि कोई ऐसा ड्रामा नहीं था जिसके अंदर किसी को मोक किया गया था, रादर देन इट इज not even, it is not the Aristotelian drama, rather than it is an epic drama। फिर आप एपिक ड्रामा के कुछ यहाँ पे ट्रेट्स लिखेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि दिस डज नॉट टर्न हिज गैलीलियो इनटू सेल्फ पोर्ट्रेट। गैलीलियो की आप पोर्ट्रेट लिखेंगे तो आप कहेंगे कि ये ड्रामा सिर्फ थोड़ा सा कैरेक्टर देंगे, सेकंड की पॉइंट। और कैरेक्टर देने के बाद आप उसको कहेंगे कि भाई ये कोई खाली गैलीलियो गैलीलाई के सेल्फ पोर्ट्रेट के ऊपर नहीं था, बल्कि ओवरऑल दिस ड्रामा जो है, ये जो पूरा ड्रामा है, इसने एक्सपोज किया था द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चर्च एंड द सोसाइटी। अब वो यहाँ पे ये कहता है कि सिर्फ गैलीलियो को सेल्फ पोर्ट्रेट देखें, एक हीरोइक जो ड्रामा होता है या एरिस्टोटेलियन ड्रामा होता है, अगर हम इडिपस रेक्स पढ़ते हैं उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, एक ही कैरेक्टर के अंदर सारे कैरेक्टर्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। और इज समथिंग एलीग टू बी, और ना ही भी ये कोई ऐसा ड्रामा था कि जो समथिंग एलीग टू बी के जिसके अंदर आपको फेट दिखाई जाती, जैसे अभी आयशा ने जो क्वेश्चन रेज किया था ना, ये सेम वही वाला क्वेश्चन है, तकरीबन उसी से मिलता जुलता है कि ना तो वो कोई ऐसी चीज थी कि उसने टोटली रिबेल कर दिया था कुछ और, बल्कि ये एक ऐसा ड्रामा था जो कि एपिक थिएटर ड्रामा था, जिसके अंदर कोई कैरिकेचर नहीं था, ना ही कोई हीरो था जो कि सिर्फ सेल्फ पोर्ट्रेट हीरो था, और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिसके अंदर रिबेल दिखाया गया था, बल्कि इसके अंदर एक साइंटिस्ट की कहानी थी, ठीक है, एक साइंसदान की कहानी थी, जो कि एक सोसाइटी के अंदर रह के उसको फोर्स किया जाता है और वो इंसान बन जाता है जो कि अथॉरिटी चाहती है उससे बनना। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी इसके बारे में ओपिनियन क्या है? अच्छा, ये 2004 का पेपर, आप कोशिश किया करें कि जो पेपर है ना आपका पिछले 5 से 6 साल वाला, इनमें से कोई एक आता है, स्पेशली पिछले 3 सालों के और 5 सालों के पेपर में से एक आता है। अच्छा, उसके बाद है ब्रिजिड गैलीलियो गैलीलाई इज नॉट ओनली अ हिम टू रीजन। ये कोई हिम टू रीजन नहीं थी, यानी कि खाली लॉजिक या साइंस की दुनिया को प्रेस करने के लिए नहीं ब्रिजिड ने गैलीलियो गैलीलाई लिखा था, बट वन दैट सेंटर्स स्पेशली ऑन द नीड टू बी स्केप्टिकल टू डाउट। लेकिन वो जो है उसने लोगों की जो तवज्जो है वो किस तरफ सेंटर करवाई थी, ऑन नीड टू बी स्केप्टिकल टू डाउट, कि हमें जो है वो नीड टू बी, उसने स्केप्टिकल टू डाउट, हमें डाउट के ऊपर स्केप्टिकल होना चाहिए। उसने इस चीज के ऊपर लोगों की जो है वो तवज्जो दिलवाई थी जब उसने ये कहा था कि तमाम दुनिया जो है कि हर टॉम डिक एंड हैरी के जबान पे जो है गैलीलियो का नाम होगा, हर स्केप्टिकल इंसान जो है वो रीजन की दुनिया में जिएगा, साइंस जो है वो जो है सब कुछ एक्सपोज कर देगी। गैलीलियो ने तो ये कहा था।
तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो हिम टू रीजन नहीं थी, बल्कि उसके अंदर उसने कॉन्फ्लिक्ट दिखाया था बिटवीन चर्च एंड अथॉरिटी, और उसने एक आम इंसान के बारे में, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में यही चीज बताई थी कि एक आम इंसान जो है वो हमेशा बेचारा मार खा जाता है, कि वो चर्च की सुने कि वो साइंस की सुने। तो यहाँ पे एक रीजन और एक स्केप्टिकल जो माइंड था, जो कि फुल ऑफ डाउट था माइंड, उसकी तवज्जो एक्चुअली गैलीलियो ने दिलाना चाहिए थी, ब्रेचट ने दिलवाना चाहिए थी कि वो भी सोचे, एक आम इंसान भी सोचे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये जो हमने अंधाधुंध फेथ जो है हमारा चर्च के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद डू यू थिंक द प्ले गैलीलियो गैलीलाई प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अथॉरिटी एंड फ्री साइंस इंक्वायरी? ये वही आपका conflict between both on the institution level and within Galileo's own character। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट दोनों तरफ ही था। चले इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो था ही। एक तो पहली चीज साइंस और अथॉरिटी के दरमियान, देखें अब की पॉइंट जरा नोट करें, अथॉरिटी एंड साइंस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा इंस्टीट्यूशनल लेवल में क्या कॉन्फ्लिक्ट था, बार्बनी का कैरेक्टर। बार्बनी जो खुद मैथमेटिशियन था, जो सच जानता था, लेकिन एंड में उसकी कॉन्फ्लिक्टिंग, उसकी इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि जब उसने वो चोगा पहना, उसने वो यूनिफॉर्म पहन लिया पॉप का, तो फिर वो मजबूर हो गया कि उसने चर्च के ही जो है हक में, या चर्च के ही हक में सारा फैसला करना है। इसी तरीके से वो जो शुरू वाला एक आया था, मेरे जहन से निकल गया, वो फ्लोरेसेंस में जो टेलीस्कोप देखी थी और जो बेहोश हो गया था, और जिसने ये कह दिया था कि भाई गैलीलियो ठीक कह रहा है। तो फिर भी एंड पे जाके फिर क्या हुआ था, वो इंक्विजिटर ने फिर भी गैलीलियो गैलीलाई से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कि जो गैलीलियो कह रहा है इसको किसी तरह से निगेट करना है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द इंस्टीट्यूशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट। फिर गैलीलियो गैलीलाई की पर्सनालिटी में क्या कॉन्फ्लिक्ट थे, एक तरफ वो साइंस को प्रेज करता था, एक तरफ तो दूसरी तरफ वो एक आम आदमी था जो कि प्लेजर्स और परस्यूट्स में रहना चाहता था, जो वाइन को कभी ही नेवर से नो टू वाइन। ठीक है, ही नोज द टॉर्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, उसको ये भी पता था कि इंस्ट्रूमेंट से क्या। तो वो एक आम आदमी था जो कि बातें तो उसने बहुत बड़ी बड़ी की थी। जब उसके अपने दोस्त ने कहा था कि देखो जो ब्रूनो है, गॉर्डोनो ब्रूनो, उसको जो है वो कर दिया गया था, स्टेक से जला दिया गया था, तो तुम्हें भी ये लोग स्टेक से जला देंगे। तो उसे क्या कहा था गैलीलियो ने कहा था नहीं भाई नहीं, मैं जो हूँ ना, मैं मतलब साइंस का, मैं तो ये जो थ्योरीज है मैं इस पे काम करूंगा और मैं करता रहूंगा। लेकिन जब उसको इंस्ट्रूमेंट सिखाए गए, फिर क्या हुआ, उसकी हमने चेंजिंग पर्सनालिटी देखी। उसके सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा ये जो टीचर है जिसके ऊपर हमें इतना मान था, उसने कैसे हार मानी, उसने कैसे रिकेंट कर लिया। तो एंड में वो क्या कहता है उसको, पाम पीटर, स्नेल ईटर, है ना, ऐसे ही कहता है ना उसको कि तुम तो भाई अपनी फ्लैश एंड ब्लड को बचाने में लग गए, यू आर द मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। तो दिस इज द थिंग कि वो उसकी कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया कि एक तरफ वो साइंटिस्ट था लेकिन एक तरफ वो आम इंसान भी था। लेकिन एंड पे जाके अगर कहीं हम देखते हैं कि गैलीलियो को कोई स्टेटमेंट अगर उसके हक में जाती है, तो वो ये है कि उसने अपना परस्यूट ऑफ नॉलेज नहीं छोड़ा। उसने कहा, वो जब कहता ना कि हीरो, वो जो मतलब वो जो लैंड वाला था कि हीरो इज द वन, सॉरी क्या था कि मतलब वो लैंड बड़ी वो होती है जिसको, दैट इज इन नीड ऑफ हीरो, मेरे जहन से निकल गया। तो वो बड़ी मजे की कोट थी कि मतलब क्या था इकरा, कोट जरा रिवाइज कीजिएगा। अनफॉर्चुनेट इज द लैंड दैट नीड्स द हीरो। और इसने किसके जवाब में कहा था, एक और भी था, ये हीरो वाली दो कोट्स थी ना, अनफॉर्चुनेट इज द लैंड दैट नीड्स हीरो, और एक और भी कोट थी इसी तरह की, इससे मिलती जुलती। तो वो कहते कि अनफॉर्चुनेट, हाँ वो उसको कहता है, वो क्या नाम है उसका जो एंड्रिया जो है, वो कहता है अनफॉर्चुनेट इज द लैंड दैट हैज नो हीरो। एंड्रिया कहता है गैलीलियो को, अनफॉर्चुनेट इज द लैंड दैट हैज नो हीरो, कि भाई वो लैंड जो है अनफॉर्चुनेट है, जिसका कोई हीरो नहीं होता। वो गैलीलियो को कहता है देखो तुम इसके हीरो थे, अब तुम इसके हीरो नहीं रहे, अब ये लैंड अनफॉर्चुनेट है। लेकिन गैलीलियो उसके जवाब में क्या कहता है, अनफॉर्चुनेट
इज द लैंड दैट नीड्स द हीरो, जिसको हीरो की नीड होती है ना, जिसको लीडर की नीड पड़ जाती है, वो अनफॉर्चुनेट है लैंड। जिसका हीरो नहीं है वो अनफॉर्चुनेट नहीं है, लेकिन जिसको हीरो की जरूरत है वो अनफॉर्चुनेट है। यानी कि यहाँ का आम इंसान, उसको अभी भी हीरो की जरूरत है और इनको हीरो अभी तक मिला कोई नहीं। ठीक है, तो दैट इज द वे। तो गैलीलियो यही कहता है ना कि अनफॉर्चुनेट इज द लैंड दैट नीड्स द हीरो। तो दीज आर द थिंग्स की जो हमने इसके अंदर देखी थी कि गैलीलियो जो था वो कॉन्फ्लिक्ट था, उसकी अपनी पर्सनालिटी में, उसके अपने कैरेक्टर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट था। नॉट ओनली हमने अब इसके अंदर 3 कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, की पॉइंट्स देख लें यहाँ के, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अथॉरिटी एंड साइंटिफिक अथॉरिटी both on the institutional level and within Galileo's own character. उसके बाद how far do you think Bridget is successful in जी जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसको हम राउंड कैरेक्टर शो करेंगे क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है ना। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं 2007। हाउ फार डू यू थिंक ब्रेचेट इज सक्सेसफुल इन अप्लाइंग हिज थ्योरीज अबाउट ड्रामा इन गैलीलियो गैलीलाई? कैसे वो सक्सेसफुल रहा अपनी थ्योरीज को अप्लाई करने के लिए इन गैलीलियो गैलीलाई? ये बेटा वही थ्योरी, ब्रेचेट का जो एपिक थिएटर है जो आपने कल उसकी थ्योरी क्या थी, जो उसने ब्रेचेटियन थिएटर जो लिखा था, उसमें जो एपिक थिएटर था ना गैलीलियो गैलीलाई एज एन एपिक ड्रामा, उसकी जो थ्योरी थी उसमें आपने वो लिखेंगे कि किस तरीके से उसने एलाइनेशन इफेक्ट एंड दिस एंड दैट, ये सारी चीजें आपने उसकी थ्योरी जो है यहाँ पे डाल देनी है। स्पेशली उसने जो एंटी हीरोइक प्ले लिखा था कि एपिक हीरो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आपने वो लिखना है। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन, इज द प्ले गैलीलियो गैलीलाई अ ट्रेजेडी? क्या गैलीलियो गैलीलाई एक ट्रेजेडी है? यस इट इज अ ट्रेजेडी। ठीक है, ये एक ट्रेजेडी, वाकई ये एक ट्रेजेडी है। इसके अंदर भी एक साइंटिस्ट का डाउनफॉल दिखाया गया और जो साइंटिस्ट था वो भी एक हीरो ही था, लेकिन वो एपिक हीरो था, वो अरिस्टोटेलियन हीरो या ट्रेडिशनल हीरो नहीं था। ठीक है, तो आप ट्रेजेडी की डेफिनेशन लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल और ग्रीक ट्रेजेडी, हम क्या कहते हैं कि ट्रेजेडी इज द वन इन विच वी हैव सीन द डाउनफॉल ऑफ द हीरो फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। ठीक है, एक हीरो का हम डाउनफॉल देखते हैं फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। और अकॉर्डिंग टू ग्रीक प्ले इट शुड बी ऑफ सम, मतलब किसी बादशाह या मलका की जो है वो ट्रेजेडी होती है। लेकिन गैलीलियो गैलीलाई में हमने किसकी ट्रेजेडी देखी? एक साइंटिस्ट की ट्रेजेडी देखी जिसका डाउनफॉल हुआ फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, कि वो प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ गया और नो डाउट वो गया। ठीक है, उसके साथ हुआ अंडर प्रेशर। फिर आप लिखेंगे कि गैलीलियो गैलीलाई जो है वो किस तरह से प्रॉस्पेरस था, उसकी आप साइंटिफिक परस्यूट के बारे में लिखेंगे। फिर उसका हमाशिया क्या था? एरर ऑफ जजमेंट, कि उसको था कि बार्बिनी जो है वो शायद उसके हक में जवाब देगा। हम देखते हैं ना कि ट्रेजेडी के अंदर एक ट्रेजिक हीरो क्या होता है कि उसका फॉल दिखाया जाता है फ्रॉम कि ट्रेजिक हीरो का फॉल दिखाया जाता है फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी ड्यू टू हिज हमाशिया। यहाँ पे गैलीलियो गैलीलाई का हमाशिया क्या था कि उसने चर्च के ऊपर, बार्बनी के ऊपर एतमाद किया था कि चर्च जब सच देखेगा तो शायद वो उसके हक में फैसला देगा और वो उसकी बात मान लेगा। लेकिन इवन बार्बनी जो मैन ऑफ साइंस था, जो मैन ऑफ मैथमेटिशियन था, उसने भी उसके हक में जवाब नहीं दिया और गैलीलियो गैलीलाई जो है उसको उन्होंने अंडर द बार्स कर दिया, उसको टॉर्चर किया और टॉर्चर से घबरा के गैलीलियो गैलीलाई उसने रीकेंट किया और एंड में उसको नजर बंद कर दिया उसके अपने ही घर के अंदर। दैट इज गैलीलियो गैलीलाई ट्रेजेडी। ठीक है, और इसके अंदर वो पिटी एंड फियर की सारी जो है हम देखेंगे कि पिटी एंड फियर भी इसके अंदर अराउज हुआ था और जब उसको जो है अंडर टॉर्चर रखा गया था तो हाँ जी
बेटा इटली में तो चले, उसकी किताब चली गई, वो जो मकसद था उसका कामयाब हो गया, लेकिन एंड गैलीलियो का ये हुआ था, गैलीलियो अंधा हो गया और वो जिस घर के अंदर उसको नजर बंद किया हुआ था ना, वो उसमें कैद ही रहा था, वो सारी उम्र वहीं पे कैद रहा था, वहीं पे बेटा उसकी डेथ हो गई थी। सिर्फ एंड्रिया जो है वो उसकी किताब लेके और वो बाहर चला गया था, और जहां पे गैलीलियो चाहता था उसकी किताब मतलब चली गई थी। लेकिन गैलीलियो के साथ क्या हुआ था, गैलीलियो अंधा हो गया था। गैलीलियो जो है सारी उम्र के लिए उसको पूरी उम्र उम्र कैद हो गई यार, एक घर के अंदर से आप बाहर निकल ही नहीं सकते, आप खुली हवा में नहीं जा सकते, तो इससे बड़ी सजा क्या है, आप अपनी गली में नहीं घूम सकते, आप बाजारों में नहीं जा सकते, क्या ये कैद नहीं? बेशक उसको उसी घर में रखा गया, वो बहुत बड़ा घर था, लेकिन द थिंग इज दैट कि वही बात तो फिर वही है ना, पिंजरा तो पिंजरा होता है, चाहे आप कबूतर को अच्छी तरीके से दाना भी डाल दे, पानी भी दे दे, सारा कुछ दे दे, लेकिन वो बाहर तो नहीं निकल सकता ना। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि वाकई ये गैलीलियो गैलीलाई की बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी कि ये अगर ब्रूनो को जला दिया गया था, तो गैलीलियो को भी बेचारे को जिंदा रख के भी तो उसको मार ही दिया था ना इन लोगों ने, और क्या किया बेचारे के साथ। आगे देखते हैं, आई बिट्रे माई प्रोफेशन, क्वेश्चन नंबर 6 है, आई बिट्रेड माई प्रोफेशन, अ मैन हु डज what I did, what I did cannot be tolerated in the ranks of science. Make a critical assessment of Galileo's character in the light of this statement. गैलीलियो ने कहा था अपने ही बारे में एंड पे कि आई बिट्रेड माई प्रोफेशन, मैंने अपने प्रोफेशन को धोखा दिया है, अ मैन हु डज व्हाट आई डिड कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन द रैंक्स ऑफ साइंस। मैंने कहा मैं वो इंसान हूँ, वो कहता है कि मैं वो इंसान हूँ कि मैंने वो किया जो कि इन द रैंक्स ऑफ साइंस मैं खुद टॉलरेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, कि मैं खुद ये टॉलरेट नहीं कर पा रहा। इधर आएगा वो अनहैप्पी इन द अनहैप्पी इज द लैंड दैट नीड्स द हीरो। अब यहाँ पे आप बहुत शॉर्ट लिखेंगे उसकी समरी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन एंड में आपने बताना है और फिर आप लिखेंगे कि जी वो उसके मतलब विद इन 2 to 3 पैराग्राफ्स आप लिखेंगे कि जी उसने किस तरीके से अपने प्रोफेशन को बिट्रे किया और किस तरीके से फिर उसने एंड पे जाके रीकेंट किया। लेकिन एंड पे जाके वो जो उसका लास्ट सीन है ना, उसकी सिग्निफिकेंस आपने थोड़ी ज्यादा कर देनी है। इसमें एंड्रिया का रोल आएगा कि एंड्रिया ने उसको किस तरह से किया और फिर उसने किस तरीके से उनको रिमार्क्स दिए, और एंड में जाके गैलीलियो हमेशा एंड तक भी वो यही कहता रहा गैलीलियो कि आई एम नॉट द हीरो, मैंने जो है साइंस को शायद धोखा दे दिया, मैंने अपने प्रोफेशन को धोखा दे दिया। तो गैलीलियो, इवन ब्रेचेट ने भी कहा कि गैलीलियो हीरो नहीं है। ठीक है, ब्रेचेट ने भी उसको कोई अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया। ब्रेचेट ने भी यही कहा कि उसने अगर रीकेंट किया तो उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फिर भी उसने उसको एक एपिक हीरो का जरूर नाम दे दिया कि वो इंसान था जो कि बदल गया था एंड पे जाके। ठीक है, तो इसके अंदर आपने बताना है कि उसने किस तरह बिट्रे किया था। उसने कहा कि मैंने वो कर दिया है जो कि मैं खुद बीइंग अ साइंटिस्ट मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा, मुझे खुद। तो वो देखे वो एंड में यही हुआ उसके साथ कि नॉट ओनली उसने बिट्रे कर दिया अपने रैंक को, रैंक ऑफ साइंस को, बल्कि लेकिन एंड में आप इसको थोड़ा सा वो लिखेंगे कि मेक अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ, ये तो आपने गैलीलियो के कैरेक्टर की, गैलीलियो का अपने बारे में ये ख्याल था, एंड्रिया का गैलीलियो के बारे में क्या ख्याल था, बाकी जितने भी अथॉरिटीज थी, इवन मिसेस सार्टी, उनका गैलीलियो के बारे में क्या ख्याल था। और एंड पे जाके आप इस स्टेटमेंट के उसमें लिखेंगे, एक तो वो वाला कि हीरो वाला जो आपको कोट लिखवाई थी अभी कि अनहैप्पी इज द लैंड हु हैज नो हीरो, और फिर वो कहता है कि अनहैप्पी इज द लैंड दैट नीड्स हीरो, कि अनहैप्पी होती है वो लैंड जिसको हीरोज की जरूरत पड़ती है। और एंड पे जाके आप फिर दिखाएंगे कि बेशक उसके जहन में एंड तक यही बात रही, गैलीलियो के जहन में, कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ शायद वफा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसका जो कैरेक्टर था क्रिटिकल, मतलब उसने एक काम जरूर कर दिया कि ही लिव्स फॉर द साइंस। उसने वो किताब लिखी, किताब जो है वो बाहर पहुंच गई, और वो जो उसकी जितनी भी रिसर्चेस थी वो सारी बाहर चली गई। तो ये उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, एक जिसे कहना चाहिए हॉलमार्क था। अगर वो किताब वहां से बॉर्डर क्रॉस ना करती तो दुनिया को कभी भी ना पता चलता कि दुनिया जो है यानी कि सूरज जो है वो मोशन में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया मोशन में, और सब
पूरी दुनिया का जो सेंटर है वो अर्थ नहीं है बल्कि वो सन है। आगे चलते हैं। डू यू थिंक दैट गैलीलियो गैलीलाई प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन होल स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी एंड ऑफिशियल आइडियोलॉजी? क्या आप समझते हैं कि गैलीलियो गैलीलाई प्रेजेंट करती है एक कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन द होल स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी और ऑफिशियल आइडियोलॉजी के दरमियान? क्या आप एलिब्रेट योर आंसर विद रेफरेंस टू द प्ले? ठीक है, फ्री इंक्वायरी और ऑफिशियल आइडियोलॉजी। फ्री इंक्वायरी, होल स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी क्या होती है? जिसके अंदर कोई भी अथॉरिटी उसका डंडा इस्तेमाल नहीं होता, दैट इज द फ्री इंक्वायरी। और ऑफिशियल आइडियोलॉजी, और वो जो ऑफिशियल आइडियोलॉजी थी उसके दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, यानी कि ये जो चर्च की हिपोक्रेसी है आप इसके अंदर वही दिखाएंगे, आप अगेन वही साइंस और इसके दरमियान सारा जो डिस्प्यूट था ये सारा इसके अंदर आएगा। अच्छा, व्हाट इज गैलीलियोस डिलेमा? गैलीलियो का डिलेमा क्या था? पहले आप गैलीलियो जो है उसकी ट्रेजेडी क्या थी, उसका क्या मसला क्या था, उसको क्या मतलब डिलेमा कहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाना, कुछ बहुत बुरा हो जाना, या आपका कोई बहुत बड़ा मसला। गैलीलियो का मसला क्या था? व्हाट इज द डिलेमा ऑफ गैलीलियो? ठीक है, तो गैलीलियो का डिलेमा क्या था? पहले ही इज अ सिंपल मैन, एक आम इंसान था, ही इज अ मैन ऑफ फ्लैश एंड बोन, ठीक है, जो कि प्लेजर और परस्यूट्स के पीछे भागता था, खाने पीने के चक्कर में रहता था। दूसरी चीज, वो एक साइंटिस्ट भी था। उसका दूसरा डिलेमा क्या था? कि वो साइंटिस्ट भी था। उसका तीसरा डिलेमा ये था कि बीइंग अ साइंटिस्ट उसने जो है एक इजाद कर दी थी, थ्रू टेलीस्कोप उसने ये देख लिया था कि पूरी दुनिया जो है उसका जो सेंटर है वो सन है। और चौथा उसका डिलेमा क्या था? कि उसने जो है साइंस को चैलेंज कर दिया, सॉरी अथॉरिटी